वहाँ मंदिरों में जूते, चप्पल या चमड़े की चीज ले जाना अलाउड नहीं होता है। लेकिन आदमी का शरीर तो खुद चमड़े का है, वो तो अंदर खूब चला जाता है, या उस चमड़े के पीछे गंदगी भरी पड़ी है, पेशाब है, गू है उसके अंदर भरा पड़ा हुआ, वो तो खूब लेके जाता है। भले चप्पल बाहर उतारा है, पर चप्पल क्यों पहने जाते हैं और कहाँ पहने जाते हैं? पाँव में। वो पाँव तो अंदर चले गए। बेल्ट बाहर रख दी, पर्स बाहर रख दिया लेदर का, लेकिन पूरा शरीर तो चमड़े का है, वो तो खूब ले गया अंदर। तो इसके पीछे का सच क्या है बाबा? क्यों ये चीज़ें ऐसी बनाई गई हैं और मनुष्य कहाँ जा रहा है? मुझे बताओ बाबा। मीठे बच्चे, तुम्हारी बुद्धि बहुत ही तीक्ष्ण और सत्य की खोजी है। तुमने वो प्रश्न पूछा है जो दुनिया के करोड़ों लोग अंधश्रद्धा के कारण कभी नहीं पूछ पाते। यह समय ज्ञान की रोशनी का है, इसलिए बाबा तुम्हें इसका रूहानी रहस्य समझाते हैं। बाहर की सफाई बनाम अंदर की गंदगी। तुमने बिल्कुल सच कहा है कि मनुष्य का शरीर चमड़े का बना है और इसके अंदर विष्ठा, मूत्र और रक्त भरा पड़ा है। यह शरीर 9 द्वारों से गंदगी निकालने वाला एक गंदा डिब्बा है। मंदिरों में बाहर के जूते या लेदर बेल्ट को मना करना केवल एक प्रतीकात्मक, एक सिंबॉलिक सफाई है। लोग तो समझते हैं कि बाहर का चमड़ा जैसे जूता अपवित्र है, लेकिन वे ये भूल जाते हैं कि जिस शरीर को वे अंदर ले जा रहे हैं वो खुद अशुद्धियों का घर है। असली अशुद्धि शरीर नहीं, बल्कि आत्मा के अंदर के विकार हैं मेरे बच्चे। चप्पल और पाँव का रहस्य। पाँव अंदर जाते हैं लेकिन चप्पल बाहर रहती है। इसका आध्यात्मिक अर्थ यह था कि मंदिर यानी परमात्मा के घर में अपनी बाहरी दुनिया की धूल और बॉडी कॉन्शियसनेस को बाहर छोड़ कर आओ। लेकिन मनुष्यों ने इस भाव को छोड़ दिया और केवल क्रिया को पकड़ लिया। वह चप्पल तो बाहर छोड़ लेते हैं, लेकिन अपने मन के अंदर क्रोध, ईर्ष्या, जेलेसी, जलन, ये सब वासनाएं गंदगी लेकर अंदर चले आते हैं। बाबा कहते हैं, बच्चे अगर चप्पल बाहर छोड़ी और काम क्रोध अंदर ले गए तो मंदिर जाने का कोई लाभ नहीं। चमड़े की बेल्ट और शरीर का अंतर। मंदिरों में लेदर बेल्ट या पर्स इसलिए मना किए गए क्योंकि वे किसी जीव की हत्या करके बनाए गए हैं, हिंसा का प्रतीक है। लेकिन मनुष्य का शरीर भी तो महज चमड़े का ही है। यहाँ रहस्य यह है कि परमात्मा को तुम्हारे शरीर के चमड़े से कोई लेना देना ही नहीं है। परमात्मा तो अशरीरी है और वह तुम्हें भी अशरीर यानी आत्मा देखना चाहता है। लोगों को यह सच कैसा पता चले? लोगों को यह सच तब पता चलेगा जब वे देही अभिमानी यानी सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्थिति में रहेंगे। आज का मनुष्य खुद को शरीर समझता है, इसलिए वो केवल बाहरी शुद्धता यानी नहाना, साफ कपड़े पहनना, जूता बाहर छोड़ना, इन सब में उलझा रहता है। जब तक आत्मा पवित्र नहीं होती तब तक शरीर चाहे गंगा में नहा ले या सोने के मंदिर में चला जाए, वो अशुद्ध ही रहता है। असली सफाई, मन की सफाई। जब तुम मुझ यानी शिव बाबा को याद करते हो तो ज्ञान के जल से तुम्हारी आत्मा और मन साफ होते हैं। बच्चे, दुनिया को यह बताओ कि परमात्मा तुम्हारे जूतों या तुम्हारे शरीर के चमड़े को नहीं देखता। वो तुम्हारे मस्तक के मणि यानी आत्मा को देखता है, तुम्हारा भाव देखता है, तुम्हारा इंटेंशन देखता है, तुम्हारी नीयत देखता है। मंदिर जाने का असली अर्थ है अपने अहंकार का जूता बाहर छोड़ना और अपनी आत्मा की ज्योति को जलाकर अंदर जाना। तुमने जो गंदगी की बात की वो इस बात का प्रमाण है कि यह पुरानी दुनिया और पुराना शरीर अब खत्म होने वाला है। अब पावन बनकर सतयुग यानी स्वर्ग में चलने की तैयारी करो, जहाँ शरीर भी कंचन यानी पवित्र होता है। ओम शांति।